हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए हैं? हल चलाना हो तो चलो ज़्यादा खा के चलाना है, यार बहुत एनर्जी चाहिए हल चलाने के लिए। हरे कृष्णा के लिए कितना एनर्जी चाहिए? बहुत कम, बहुत कम। हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं है, इच्छाएं ज़्यादा है। इच्छाओं के कारण हम मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं, है कि नहीं? जीवा इसलिए बनाया भाई, खाना खाएगा नहीं, थोड़ा टेस्ट आएगा तो खाएगा, खाएगा तो थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, बिना टेस्ट नहीं रहेगा तो खाएगा ही नहीं। टेस्टी खाना मान ली खाए और टेस्ट ना आए तो कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान जानते थे भाई को खिलाना है, खाएंगे तभी तो अंदर जाएगा, बाकी काम तो भगवान करते हैं पचाने उचाने का। हम पे छोड़ देते तो वहाँ भी हमें टेस्ट चाहिए होगा, तब हम करते हैं, तो वहाँ भी नहीं, लेजी हो जाते हैं। यस, लेजी हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने छोड़ा नहीं, बस इतना कि भाई अंदर डाल ले, बाकी का काम भगवान अंदर करते हैं। वो पचता है जाकर, सारा शरीर चलता रहता है। लोग बोलते हैं हम सब, अब फिर पढ़ाई करता है और पीएचडी करता है, साइंटिस्ट बनता है, फिर क्रेडिट लेता है मैंने बनाया है। तो तेरे ब्रेन खाना पचाया किसने? तूने पचाया क्या? अंदर खाना खाया, वो खाना पचता नहीं तो क्या करता है? खाना कौन पचाता है? आप पचाते हैं अंदर जाके? बताइए, नहीं पचा देना, कौन पचाता है? वैज्ञानिक पचाते हैं? कौन पचाता है? कोई तो पचाता होगा ना, मशीन है तो कोई चलाने वाला होगा ना ईश्वर। तो आप तो नहीं चलाते तो क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना? आप तो फेंक अंदर डाल के, वो भी पूछते नहीं है ठीक से, ऐसे तैसे अंदर घुसा देते हैं, पूछते भी नहीं है। वैज्ञानिक बोलते कूच के डालो, जल्दी पचेगा, पचाने में अंदर जाके आसानी होगी, भगवान को थोड़ा लोड कम आएगा। नहीं, ऐसे ही फेंक देते हैं, और टेस्टी मिल जाता तो थोड़ा भी नहीं कूचते, फटाक 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 फटाक। अंदर भगवान परेशानी, भैया कूच के भी नहीं भेज रहा है यार, कूच के भेजे, मेरा काम बढ़ा दिया इसने। उधर वो पचाए जा रहे हैं, जिस स्पीड से पचा रहे उससे ज़्यादा स्पीड से हम डाल रहे हैं, कंस्टिपेशन हो जाता है। अब भगवान बोलता ऐसा खाना खाओ कि मैं पचाना थोड़ा आसान हो, नहीं, उल्टा खाएगा, उल्टा खाएगा, जो पचा अंदर जाके फंस जाता है सिस्टम में, है कि नहीं? मांस मछली सब क्या क्या सब डाल देता है अंदर, पचाते रहिए आप अंदर बैठ के, है ना? ये भगवान सारा पचाते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं आई एम द डाइजेस्टिव फायर, मैं जो भोजन को पचाता हूँ, अंदर बैठ के सिस्टम चलाते हैं। परमात्मा सुपर सोल अंदर बैठे हैं। तो खाना का उद्देश्य ये है कि शरीर को चलाने के लिए, तंदुरुस्त रख रहे थोड़ा, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें, इसके लिए भोजन है। उसी तरह से सेक्स किस लिए है? सेक्स इसलिए ताकि अच्छे बच्चों का जन्म दें, जो संसार में आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाएं। कुत्ते बिल्ली को जन्म मत दें, वैसे भी कुत्ते बिल्ली की संख्या कम थोड़े ना, ये एक्स्ट्रा जन्म देंगे आप, बहुत है। कुत्ते बिल्ली भी जन्म तो ठीक है, उनसे भी कई गुजर लोग जन्म ले रहे हैं। 5 साल 6 साल का होता है पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है, ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं, जैसे मतलब गर्भ से ही उसने ट्रेनिंग लेके आया है, प्रहलाद की तरह। सही बता रहा हूँ? ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। जैसे हमने सुन रखा था पहले कि रावण जो था वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया।
तो हम समझ नहीं पाते थे कि आखिर जन्म लेते को इतना बड़ा कैसे हो जाता है, कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने सुना कि 5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, जो बड़े का काम है, तब समझ में आया कि अच्छा इससे बड़े होते हैं लोग। कौन समझ में, ये भी राक्षसों के काम है। कम उम्र में आप ही नहीं देखो कोई सन्यासी बन गया, देखिए बन जाते तो हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाएगा संसार में। अगर कम उम्र में कोई सन्यासी बन गया, हाहाकार मच जाता है कि नहीं। अरे बाप रे क्या हो गया, अब नहीं जाने का हमें इस्कॉन के प्रोग्राम में क्या हो गया, सन्यासी बन गया इतनी कम उम्र में। कम उम्र में कोई गुंडा बन जाए कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। कम उम्र कोई पोर्नोग्राफी देखे कोई आश्चर्य नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो होना चाहिए। बचपन से ही ऐसे संतान जन्म ले रही हैं। कुत्ता बिल्ली का भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसे भी गिर गए। तो सेक्स डिजायर इसलिए बनाया गया, उसमें भी लोग एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, उसमें भी एंजॉय करना है। नाना प्रकार के परवर्सन्स, सेक्सुअल परवर्सन्स। ये मनुष्य जीवन है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि जीवन का उच्च लक्ष्य क्या है कोई समझाता नहीं, कोई बताता नहीं। कोई नहीं बताता, कोई दिखाता नहीं कि भाई ये सब यहाँ ये तुम्हारा लक्ष्य है जीवन का। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तपस्या के लिए। किसके लिए? तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र काम जेन सत्वम सुधे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य जीवन मिला है तपस्या के लिए। तपस्या तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए। कुत्ते बिल्ली की तरह सेक्स करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला, उसके लिए कुत्ता जीवन मिलता है। खूब करो सेक्स, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से सेक्स करते रहो, सुअर बन जाओ, सेक्स करते रहो, एड्स भी नहीं होगा। अब सुने सुअर को एड्स हो गया, बंदर को एड्स हुआ, सुने पूरा अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है सेक्स का, फिर भी नहीं होता, फिर भी नहीं होता। मनुष्य को क्यों होता है? इतने सारे सेक्सुअल डिजीज की वैरायटी है, मनुष्य को ही होता है ये सब। उसके ऊपर पूरा एक डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस में, कितनी वैरायटी के सेक्सुअल डिजीज है उसके लिए। कुत्ते को क्यों नहीं होता? सुअर को क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका शरीर डिजाइन किया गया है उसके लिए। आप समझ बात? और वॉशिंग मशीन डिजाइन किया है कपड़ा धोने के लिए, आप उसमें लोहा डाल दो और चला दो तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? टूट जाएगा ना। लोग कहते हैं जो मशीन जिस कार्य के लिए डिजाइन किया गया है उस कार्य के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 साल 200 साल 500 साल 700 साल आप जीवित रहोगे। ऐसे ऐसे योगी हैं जो 300 साल 400 साल तक जीवित रहते हैं। क्यों? ऐसी तो रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके, योग का पालन करके, संयम आत्म संयम करके, ऐसे तो रहते हैं। और कैसे रहते हैं? इंद्रिय निग्रह, ऐसे रहते हैं। इसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, सेक्स के लिए थोड़ी प्राप्त हुआ है। सेक्सुअल एनर्जी तो वेस्ट है, वेस्ट है ये। दिस इज द वेस्ट ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी। इसको कंजर्व करना चाहिए, एनर्जी को कंजर्व करके इसको यूज करना चाहिए हायर
गोल अचीव करने के लिए। तो इसलिए अगर हम इसको गलत तरीके से हमारा मनुष्य शरीर को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। फिर डिजाइन लोड जितना उठाने के लिए बनाया गया उसी मशीन उतना ही लोड डालना चाहिए उस मशीन पर, है कि नहीं? जैसे कोई भी एप्लायंसेज होता है उसका एक कैपेसिटी होता है, इतना लोड उठा सकता है कि नहीं? और कुछ और ज़्यादा डाल दिए तो क्या होगा? क्रैश कर जाएगा। ये सब उसी तरह से हमारा मनुष्य शरीर लोड कम उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, ज़्यादा सेक्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कबूतर 1 घंटे में 12 बार सेक्स कर सकता है, 1 घंटे में, थकेगा नहीं। आप नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान चाहते तो मनुष्य को भी बना सकते थे ना, 12 बार चाहते तो बना सकते थे कि नहीं? इसलिए कई लोग कंप्लेन करते हैं भगवान को, कैसा बना दिया आपने, काम करना बंद कर दिया, दवाई लेना पड़ रहा है, कंप्लेन करते हैं लोग। अरे भाई इसके लिए बनाए नहीं, इसके लिए बनाए नहीं तेरे को सेक्स करना है, गधा बन, कुत्ता बन। मनुष्य शरीर किस लिए बनाया है? मनुष्य शरीर बनाया गया है संसार सागर से पार जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर बनाया है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नभस्तवीरितम पुमान भवाब्धि न तरित्स आत्महा। ये मनुष्य शरीर बनाया मैंने और गुरु बनाया, गुरु को भेजा तुम्हारे जीवन में ताकि तो ये नौका के समान शरीर है। ये मनुष्य शरीर नाव के समान, नौका जानते, बोट के समान है। इस नौका में बैठकर हमको इस भवसागर से पार जाना है, उस पार भगवान के धाम जाना है? भगवान के धाम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। जहाँ जाकर कोई वापस दोबारा इस संसार में नहीं आएगा, वहाँ जाना है हमारा जीवन का लक्ष्य। तो मनुष्य जीवन को, इसलिए हमारे जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम है। अगर आप मूलभूत आवश्यकताओं की बात करो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मनुष्य जीवन में। 1 गिलास दूध पियोगे पूरे दिन आराम से रह सकते हो, बल्कि उल्टे ज़्यादा खाने से सब बीमारी होती है, कम खाने से बीमारी नहीं होती। आप फास्टिंग करो, मेडिकल साइंस के अनुसार भी फास्टिंग बीच बीच में करने से हेल्थ ठीक रहता है। तो कोई फास्टिंग करता ही नहीं, कोई फास्टिंग नहीं करता, कोई व्रत नहीं करता, कोई तपस्या करना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है, जानवर की तरह जब मन में आया खाओ, जब मन में आया सो जाओ, और फिर टेंशन हो तो किताब उठा लो, नहीं पढ़ना भी पड़ेगा। वैसे अगर टेंशन ना हो तो कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। डर लगता है इसलिए किताब उठाते हैं लोग, भाई आज तो खा लिया, कल मिलेगा कि नहीं, इसलिए किताब उठाओ। कब तक मिलेगा खाने को इसे पता नहीं, इसलिए किताब पढ़ता है। ये होते हैं डिफेंडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, और इन तीनों चीज़ों का डिफेंडिंग, ताकि कल भी हो सके। इसके लिए चौथा डिफेंडिंग। इसके लिए बाकी सब पढ़ाई वढ़ाई बिजनेस सब इसलिए होता है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं, भाई आप लोग इतना ये सब क्यों नहीं करते, आप इतना बिजनेस क्यों नहीं करते, आप इतनी पढ़ाई क्यों नहीं करते, करके भी किए भी तो छोड़ क्यों दिए, है ना? क्योंकि डिफेंस करना ही नहीं। डिफेंस क्या करना है? मारेगा तो मरना तो वैसे भी है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि मैं मरूंगा आप नहीं मरेंगे। एक व्यक्ति मेरे से पूछा, ब्रह्मचारी के बन रहा था, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो उसने पूछा मुझसे, आपको खाना कौन खिलाएगा?
मैं बोला जो आपको खिलाता है। बोला मतलब सबको भगवान खिलाते हैं, मेरे को भी खिलाएंगे? जो तुम जैसे नास्तिक को खिला रहा है, मेरे को क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान? हाथी, घोड़ा, चींटी, कुत्ता, सब सुअर सब खा के जी रहे हैं ना, केवल मनुष्य मरता है कि नहीं खाए बगैर। पीएचडी के बाद भी टेंशन रहता है, पता नहीं मिलेगी। अब देखो कुत्ते को डिप्रेशन नहीं रहता है कभी। अब जाके किसी कुत्ते को इंटरव्यू लीजिए, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहते हैं, खेलते हैं, सेक्स करते हैं, सब करते हैं, खाते पीते, अपने व्यवस्था हो जाता है कि नहीं? चींटी, पक्षी, सब इतनी वैरायटी है, सब खाते हैं, आराम से रहते हैं, है कि नहीं? सबके लिए व्यवस्था है ना। तो सब भगवान ने सबके लिए क्या मनुष्य के लिए छोड़ दिया है? हमारे ऊपर या मोदी जी के ऊपर? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा है, सब व्यवस्था है। हमारी आवश्यकता ही वैसे कम है, ज़्यादा नहीं चाहिए मनुष्य जीवन को, थोड़ा बहुत थोड़ा खाओ, लेकिन चिंता इसलिए है कि भाई कल मिलेगी। आप एक बोरी अनाज कहीं गिरा दो, चिड़िया आएगी, 3-4 दाना खाएगी, जो भी पेट भरा उड़ के भाग जाएगी, हैं? कुत्ता आएगा, थोड़ा ज़्यादा खाएगा, चला जाएगा। मनुष्य आएगा तो क्या करेगा? आएगा, चारों तरफ देखो कोई है नहीं ना, दूर दूर तक। अच्छा कोई नहीं है, अच्छा जल्दी जाएगा, एक बैग लेके आएगा, भरेगा, उठा के ले जाएगा। इस बार पशु पक्षी क्यों नहीं करते ऐसा? पूरा विश्वास है, उनको आराम से मिलता है, कभी होता ही नहीं कि मिलता नहीं उनको, नहीं मिलता तो भी दिमाग लगाते, मिल जाता है सबको, सबको मिलता है। भगवान सबको ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, सबकी व्यवस्था है। मनुष्य ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के और गड़बड़ कर देता है सिस्टम को। भगवान ने तो सिस्टम बनाया, सब अभी पॉल्यूट कर दिया सब सिस्टम, दिमाग लगाने से ही होगा, है कि नहीं? तो जैसा भगवान ने व्यवस्था किया उसके अनुसार। क्या जरूरत है इतना ज़्यादा विकास, ये सब फैक्ट्री इंडस्ट्री, क्या जरूरत है? अरे माला करो अच्छा से, आराम से, टेंशन, मन नहीं भरता क्या माला करने से? माला करो आराम से, थोड़ा 1-2 रोटी खाओ, थोड़ा दूध पियो गाय का, आराम से माला करो, क्या क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? अब फैक्ट्री बना दिया और इतना धुआं नाक में भर रहा है, 4 नियम टूट रहा है हम लोगों का। आप सब भक्त हैं, आप सब सिगरेट पीते कि नहीं पीते? नहीं पीते? पैसिव स्मोकर हैं, ठीक है नहीं? बाहर बाकी पी के छोड़ते हैं तो आपके नाक में घुसता है ना, इतना धुआं भरा हुआ है दिल्ली में, क्या है? ऐसा हाल हो गया है, न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न खाना शुद्ध है, क्या शुद्ध है क्या? कुछ शुद्ध नहीं है, सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध हो गया। यही तो एडवांसमेंट है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का फल ये है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का यही तो फल मिला है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, गीता में लगाओ, भागवत में लगाओ, रामायण में लगाओ, इतने सारे ग्रंथ इसलिए तो लिखे हैं कि दिमाग लगाने के हैं। और खाने के लिए क्या है? एक आम का बीज, आम खाओ, बीज फेंक दो, है कि नहीं? बीज फेंक दो, तुरंत उस बारिश होगी, सर गर्मी के बाद, गर्मी में आम खाओ, बीज फेंक दो, पड़ा रहेगा, गर्मी के बाद तुरंत बारिश होती है, वर्षा का मौसम आता है, बारिश होती है, उस बीज से पौधा निकल जाता है अपने आप। आपको खेती भी नहीं करना है, खेती भी नहीं करना है,
कुछ नहीं, बस बीज फेंक दो बस, और पौधा उगे तो उखाड़ के फेंकना मत बस। उसको बढ़ने दो, भगवान की व्यवस्था से सब होगा, वो बढ़ेगा अपने आप। एक बीज से फिर से पौधा निकल जाएगा, हजारों उसमें आम निकलेंगे, है कि नहीं? आपने क्या किया? केवल खाए। इन द होल प्रोसेस आपने क्या किया? केवल खाए और बीज फेंक दिए। यस और नो? क्या लाइफ डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, न था कभी डिफिकल्ट। मनुष्य ने खुद अपने लिए कब्र खोद दिया, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं एडवांसमेंट के नाम पे। चार दोस्त थे, है ना, गुरुजी के यहाँ गए थे शिक्षा लेने। तो शिक्षा जब कंप्लीट हो गई पढ़ाई, सब साइंटिस्ट बने। तो जब वापस घर आ रहे थे तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तो उनको एक कंकाल दिखा, टूटा फूटा कंकाल था। तो एक ने कहा, यार ये कंकाल देख रहे हो ना, इसको मैं ना, मेरे पास मैंने जो रिसर्च किया है नया अभी, इस रिसर्च के द्वारा मैं इस कंकाल को जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल मेरे को लग रहा है ये बाघ का कंकाल है, मैं अपना विद्या लगाऊंगा। बोला अच्छा लगा, ऐसा है क्या? ऐसे इतना बड़ा रिसर्च किया है? हाँ कर लिया। दिखाऊं? बोला दिखाओ। कंकाल लगा दिया, पूरा एकदम लाइन लगा दिया, सेट कर दिया कंकाल। दूसरा बोला ऐसा, ये तो फेमस हो जाएगा, मैंने भी सीखा है विद्या। ऐसे थोड़े कि आप ही नहीं सीखा है। हाँ तुमने क्या सीखा? मैं इस पे, इसके अंदर ब्लड, मांस, स्किन सब लगाऊंगा और लेटेस्ट डिस्कवरी। तुम तो केवल कंकाल जोड़े, मैं ये सब भी जोड़ सकता हूँ और नोबेल प्राइज ले जाऊंगा अगले साल का। अच्छा लगा के देख, थोड़ा फटाक से लगा दिया, सब बिल्कुल परफेक्ट बाग तैयार हो गया। तीसरे ने कहा अच्छा ये भी फेमस हो गया, मैं तो फेमस नहीं हुआ, मैंने भी सीखा है, रिसर्च किया है, पेपर पब्लिश किया है। मतलब क्या है तुम्हारा पेपर? मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूँ, समझ जाओ, जो तुम दोनों नहीं कर पाओगे। बोला अच्छा जान डाल देगा? हाँ जीवित कर दूंगा। बोला अच्छा करो। तो चौथे ने बोला 1 मिनट रुक जाओ। बोला क्या? मैंने भी कुछ सीखा है। बोला क्या सीखा है? तुमने क्या सीखा है? पेड़ पे चढ़ना। पागल कहीं क्या, गंवार आदमी। मतलब 4 साल में ही सीखा, 4 साल में कॉलेज जाके ही सीखा, पेड़ पे चढ़ना सीखा। पागल आदमी, गंवार आदमी। बोला भाई जो भी हूँ चढ़ने दो एक बार, अभी रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट। तो अब आगे तो जानते ही क्या हुआ। आप समझ रहे बात को? उसी तरह से आज का विज्ञान है, अपनी कलाबाजी दिखाने के चक्कर में सृष्टि का नाश कर दिया वैज्ञानिकों ने, केवल क्रेडिट लेने के लिए, और कुछ नहीं किया है लोगों ने, दिया कुछ नहीं है, केवल क्रेडिट लिया है, अपने इतिहास के पन्नों में नाम लिखाया है, और विज्ञान की किताबों में अपना अपना नाम लिखाया है, विज्ञान की किताबों का पेज बढ़ाया है बस, ताकि हम लोग आगे पढ़ते रहें। सही बता रहा हूँ? ताकि हम भागवत रामायण के पढ़ने के लिए टाइम ना मिले, उन्हीं का रामायण पढ़ते रहिए। एक वैज्ञानिक आता है 50 साल पूरे जीवन घिस के रिसर्च करता है कि नहीं, और उसको किताब बना के हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, आप पढ़ते रहिए। ऐसा पिछले हजारों वर्षों से जितने वैज्ञानिक सब हमारे ऊपर लादा जाता है, पढ़ते रहो, किताब बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? किताब बढ़ते जा रहे हैं, क्या फायदा? इसलिए बेसिक नेसेसिटीज हमारे जीवन का लिमिटेड है, सबका फिक्स है, इतना चाहिए, है कि नहीं?
वो आराम से मिल जाएगा, आराम से अवेलेबल है। लेकिन मनुष्य ने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य के ऊपर चर्चा हो रही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, वैज्ञानिक विज्ञान की स्टडी नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे गलत मत समझना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कीमती जीवन जो मनुष्य शरीर है, इसको केवल इन सब चीज़ों के पीछे लगा देना और जीवन के वास्तविक लक्ष्य जो कि भगवत प्राप्ति है उसको भूल जाना, ये मूर्खता है। शरीर चलाने के लिए सबको कुछ न कुछ पैसा चाहिए, लेकिन कुछ भोजन चाहिए। अब तो हम सुधार नहीं सकते सिस्टम को इमीडिएटली कि आज लेक्चर सुना कल से कॉलेज बंद, नहीं कर सकते, आप मर जाएंगे आप। ऐसे सिस्टम अभी बना दिया गया है। हालांकि जीवन बहुत आसान है, लेकिन अभी जीवन बहुत कठिन हो गया है। कलयुग के प्रभाव से आज का जीवन बहुत कठिन हो चुका है, बहुत कठिन हो चुका है, इतना कठिन कि आपको बताया नहीं जा सकता। पिछली बार भी मैंने चर्चा किया था, 30 साल पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको खाने 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ऐसा इतना कठिन हो चुका है जीवन, इतना कठिन। इससे बढ़िया है हमारा ड्राइवर, कोई पढ़ाई नहीं किया, केवल एक काम किया, ड्राइविंग सीख लिया, 17,000 मिलता है उसको हर महीने, बेचारा रहता है अपना आराम से, मेहनत करता है, खाता है कि नहीं? कोई पढ़ाई नहीं किया। हमारा कुक है, 15,000 मिलता है, खाना बनाता है, बेस का कुक, कोई पढ़ाई नहीं किया, पर फिक्स है उसको कि इतना मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन पढ़ाई करने के बाद तो फिक्स है ही नहीं। कुकिंग सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगा, ड्राइविंग का कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाता है, ज़रूरत है, डिमांड है। इंजीनियर का गारंटी नहीं है। और अगर मिल भी गया तो छोटा लेगा भी नहीं वो। वही इंजीनियर हो गया, मैं ड्राइविंग करूँगा, सब बढ़िया चलूँ भर पानी में डूब के मर जाऊँ। मरते भी हैं लोग, सुसाइड नहीं करते सुसाइड। लेकिन तो इसलिए जीवन अभी टफ हो चुका है। मैं ही नहीं कहता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ये नहीं, प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन द प्रोसेस जीवन के लक्ष्य को मत भूलो, केवल पैसा कमाने के पीछे मत भागो, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट होना सीखो, और कम में जीवन का गुजारा चल सकता है। जितना कम खर्चा करो उतना अच्छा है। भक्ति में एक फायदा है, आपका खर्चा कम हो जाता है। जो भी भक्ति में जुड़ता है तो खर्चा कम हो जाता है। क्यों? फालतू का काम करेगा ही, करना क्या है? थोड़ा प्रसाद पाएगा, माला करेगा। यही है ना, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। जीवन इतना सरल है। मैं नहीं कहते खर्चा होगा नहीं, लेकिन बहुत कम में काम चल जाएगा, क्योंकि इच्छाएं बहुत सीमित हो जाती हैं। ज़्यादा हाय 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 नहीं रहता जीवन में। मिनिमम चीज़ मिल जाए, ठीक है, चलती है गाड़ी, चल रही है आराम से। इस तरह से व्यक्ति जो है पारिवारिक जीवन में भी, परिवार में भी सबको अगर भक्त बन जाए तो सब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत खाएंगे, माला करेंगे, सबको माला पकड़ा दो, बिजी है सब, माला बिजी। और जब भगवान का नाम लेने से क्या होगा आप जानते हैं? आनंदाम्बुधि वर्धनम, अंदर से आनंद आएगा, अंदर से आनंद आएगा। ये नशा है, ये इसको पीने के बाद फिर उस नशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारा नशा छुड़ा देंगे क्या? अरे भाई छुड़ा देंगे कैसे? बिना नशा के आप कैसे रहेंगे? हम इससे हाई ब्रांड का पिलाएंगे, हरे कृष्णा ब्रांड, ऐसा ब्रांड पिलाएंगे कि रोड पे नाचेंगे आप। तो ये बता रहा हूँ, झूमेंगे आप रोड पे। इसलिए कई लोग हंसते हैं कि अरे कैसे झूम रहे हैं इतना, ये यंग लड़कों झूम रहे हैं। इसलिए एक व्यक्ति कंफ्यूज हो गया,
उसको लगे कि शराब पी के झूम रहे हैं, इसलिए दम मारो दम मिट जाए गम, भजो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। कंफ्यूज होगा कि ऐसा नाचना झूमना कोई थोड़े बिना पिए करेगा, पी के करते हैं वो लोग, ऐसा उसको लगता है। तो सही बात है, पीते हैं, लेकिन क्या पीते हैं? नवामृत ब्रांड नवामृत ब्रांड पीते हैं हम लोग, नामामृत ब्रांड। आप पीना चाहते हैं? बहुत नशा है इसमें, बहुत नशा है। आनंद है, वो आनंद मिलेगा, संसारिक आनंद के पीछे भागना व्यक्ति छोड़ देगा, नहीं तो मरेगा। पत्नी भागेगी प्रेमी के साथ, पति को मार के लेकिन ये ब्रांड पिएगा तो नहीं भागेगी। कल न्यूज में आया, आज ही पढ़ा था सुबह कि लोग, 2 लड़का और लड़की पी कर गुड़गांव में सेक्स कर रहे थे, कार में, रोड पर सेक्स कर रहे थे। ये रिसेंट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, कल डेवलप हुआ, न्यू डेवलपमेंट आया, अभी कल हुआ है ये। अब पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस जेल में है। तो पी के कर रहे हैं, यही तो करेंगे लोग पी के। इसलिए आप सबका बड़ा सौभाग्य है, इस जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, जीवन में तो अपनी पढ़ाई कीजिए सब, लेकिन गलत कामों मत लगिए और जीवन को भगवान की भक्ति में लगाइए। अगर आप यहाँ आओगे, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम से बहुत आनंद आएगा इस जीवन में भी, और मृत्यु के बाद क्या होगा? अपग्रेडेड लैपटॉप मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन का, हाईएस्ट रेजोल्यूशन का लैपटॉप, टॉप मोस्ट बेस्ट क्वालिटी का लैपटॉप सिस्टम मिलेगा आपको, बिना हार्ड वर्क किए। हो सकता है आप अंबानी बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, होता है ऐसा, यही कारण है, शास्त्र ही बताते हैं, और कोई कारण नहीं है। नारद जी से एक राजा ने पूछा कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा कैसे बना, क्या किया था मैंने? तो नारद जी ने बताया कि तुम डाकू थे पिछले जन्म में। बोला डाकू से राजा कैसे बन गया? बोला डाकू थे, भाग रहे थे, पुलिस पीछे पड़ी थी, राजा के सैनिक पीछे पड़े थे, तुम मंदिर में घुस गए बचने के लिए। जब मंदिर में घुसे तो उस दिन जन्माष्टमी का उत्सव था, मंदिर में खाना नहीं बना था, फास्टिंग था, तो एक दिन डर से फास्टिंग किया। उस एक दिन जन्माष्टमी का व्रत का फास्टिंग करने का फल हुआ कि अगले जीवन में पूरे जीवन तुम पृथ्वी के राजा रहे। सोचिए, एक दिन फास्टिंग का ये फल है। अब मंत्र जप करते हुए आप इतना भक्ति करते हो, आप जानते हैं कहाँ के राजा बनेंगे? आप सोच भी नहीं सकते। बिल गेट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सौभाग्य है भक्त क्या, हम जानते नहीं इसका सौभाग्य, इसलिए भक्ति नहीं करते लोग। इसको समझना चाहिए हमें। आप आज बुद्धिमान बने हो, कोई व्यक्ति आईआईटी में थोड़े ना आप एडमिशन हुए, आपका ब्रेन इतना भगवान ने इतना अच्छा बनाया तब तो आप हुए। सब क्यों नहीं हो जाते आईआईटी में, है कि नहीं? कोई इंटेलिजेंट होता है, इतना भगवान बनाते हैं उसको, उसके कर्मों के अनुसार उसके अंदर हाई इंटेलिजेंस है, उसका आईक्यू ज़्यादा रहता है, इसलिए वो एक्सेल करता है। किसी का कम रहता है, नहीं कर पाता, पिछले जन्म के कर्म है, कर्मों के अनुसार ये होता है। लेकिन व्यक्ति सोचता मैंने मेहनत करके किया है, तो मेहनत करके गधा क्यों नहीं आईआईटी में आ जाता है? नहीं आ सकता। तो इस तरह से हमें समझना है, इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाइए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगाइए, मनुष्य जीवन सार्थक कीजिए, और ये जीवन आपका अंतिम जीवन हो, इसके बाद भगवान के धाम चले जाइए सब लोग। यहाँ मत रुकिए, ये अच्छा जगह नहीं है ये संसार। ये संसार क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया। इस जीवन में जीवन के मिशन को अचीव कीजिए। क्या? भव सागर से उद्धार, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार। यहाँ क्यों रहना चाहते? इस शरीर में क्या है ऐसा? आप देखो, थोड़ा सा रोग हो जाता है, कितना दर्द होता है। आप लोगों को बीमारी हुई है कभी? कितना दर्द होता है, आप जरा सोचो। इस शरीर से को लोग चूमते हैं, चूमते हैं इस शरीर को, एक दूसरे के शरीर को चूमते हैं,
उस शरीर में क्या है ऐसा? और वहीं पे जहाँ चुमते हैं रोग हो जाए, इतना दर्द होता है कि नहीं? वो दुखों का घर है ये शरीर, चूमने के लिए नहीं है, उसमें आनंद है ही नहीं। एक माइंड में बना हुआ यहाँ आनंद है। That's all। ये दुख ही दुख है। इसलिए इस शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम जाएं, ये जीवन का लक्ष्य। इसको अचीव कीजिए। सारे जीवन का लक्ष्य इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में जाकर आनंद कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।